घंटा बजाता रहियो, रोजी रोटी मत करियो, पत्रकारिता फेंक देना, घंटा बजाना, घंटा भी शुरू है, नंगे हो जाओगे, नंगे पुंगे घूमोगे ना। ये मशीन है, इलेक्शन बेईमान मशीन, उससे पूरा चुनाव मैनेज कर रहा है। जब तो कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो देश के लिए समर्पित है। भाई तू अपनी बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, फिर तू काय को लेकर चल रहा है टुनटुना सा। इनके शासन में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है किसी भी कौम किसी भी धर्म की, इससे ज़्यादा मॉब लिंचिंग 10 सालों के जो हुई है, कभी भारत के अंदर इतनी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो है कल पीछे की गद्दी पर बिठाया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जो है लाल किला की प्राचीन से भाषण दे रहे तो राहुल गांधी को पीछे की सीट मिली, कैसे देख रहे हैं आप? कोई बात नहीं, अभी क्या है, पीछे की है तो आगे की मिल जाएगी। पीछे वाले तो सारा आगे खींच के लाता सबको, तो आगे आ जाते हैं। पीछे वाले जो है आगे जो पीछे वाले जाएंगे, और पीछे जो बैठा वो आगे आ जाएगा। विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ये कहा जा रहा है कि अपमान हुआ है। कोई अपमान, और इस सरकार के माध्यम से अपमान और सम्मान क्या देखना। इसमें अपमान जब भी हुआ था, जब भाई इस तरीके से ना कोर्ट के चक्कर लगवाए, तब अपमान नहीं हुआ। तो इस सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, मतलब संविधान को तार तार करा दिया, लोकतंत्र की गरिमा गिरा दी, और फिर झूठे भाषण देके और फिर कहते हैं पूरे देश को राशन दे रहे हैं। तो ये पहला प्रधानमंत्री देखा है जो लाल किले की प्राचीन दीवार से खड़ा होकर झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस रखता है। कैसा झूठ? कल तो प्रधानमंत्री मोदी जो है बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो बेटी की सुरक्षा वहाँ कहाँ गई? बेटी की सुरक्षा जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, जो सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी थी जिसने कारगिल युद्ध लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र, उसके साथ एक और परिवार की महिला थी, पूरी तरीके से निर्वस्त्र करके दौड़ाया उसको, और उसके साथ गुप्तांगों को छेड़ा गया, कुरेदा गया उनको। ये सब ने देखा। उसके बावजूद भी भाजपा सरकार के शासन में वहाँ पर गैंगरेप जैसी मतलब सामूहिक रूप से उसका बलात्कार हुआ। तो क्या ये महिला सुरक्षा थी? और इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि भाई कोई भी बात जब करें, जब अपराधी जो बलात्कार के अपराधी हैं फांसी लग जाए तब बात करें। अरे भाई मुकदमे दर्ज नहीं होते बिना चिल्लाए बगैर। तो इनके शासन में अगर फांसी क्या मिल गई क्या उनको? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का बलात्कार किया भाजपा IT सेल के लोगों ने, क्या उन्हें फांसी लग गई है? क्या उन्हें फांसी लग गई? जो मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे थे, बलात्कार किया जिन्होंने, क्या उन्हें फांसी लगी? नहीं लगी। कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी लगी। मोदी जी ने दिया, आपने सुना भाषण? बिल्कुल सुना। क्या कैसा लगा भाषण? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा हो, और सब पूरा देश समझ चुका है इस झूठ को कि भाई रोज़गार कहाँ है कहाँ नहीं है। आप जानते हो 5,44,000 करोड़ रुपया इन्होंने कारपोरेट जगत के लोगों का माफ़ किया, ना कि किसानों का कोई माफ़ किया, ना नौजवानों को रोज़गार की स्थिति मजबूत की, कुछ भी नहीं करी है। और शिक्षा के केंद्र ख़त्म किए हैं सरकार ने। शिक्षा का बजट भी निरंतर गिराया है। पिछले 3 बजट पेश किए, तीनों बार शिक्षा का बजट, एक बार 7,500 करोड़, फिर 8,000 करोड़, इस बार 8,500 करोड़ शिक्षा का बजट गिराया। कोई बोलने वाला नहीं है। और ऐसी तानाशाही चल रही है, क्योंकि जब तक EVM मशीन रहेगी तब तक ये तानाशाही चलती रहेगी। और बार बार कह रहे वन नेशन वन, आप समझ रहे हो क्या क्या भाषण बोल रहे हैं। तो भाई एक बार बताओ, एक बार में पूरा करा देंगे देश को चुनाव, तो ये तानाशाही हो जाएगी। सिंगल स्थापित करने का मतलब क्या है? लोकतंत्र खत्म। कल भी बात करी उन्होंने, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, कल भी बोला। क्या बनानी है? तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था तीसरी बनानी है ना। कौन सी अर्थव्यवस्था बनानी है? अपने जो कारपोरेट जगत के मित्र हैं उन्हीं का पैसा दिखा के, जो बैंक के खाली करके वही अर्थव्यवस्था दिखा रहे हैं। मैं नीचे देखूँ ना, खुद ही मोदी जी कह रहे हैं 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे पल रहे लोग, तो ये अर्थव्यवस्था है। वो तो सहयोग कर रहे हैं लोग। सहयोग क्या? विरोध कर रहे हैं। सहयोग क्यों? ये सहयोग है। और भाई देश की जो आबादी है उसको देखो ना, क्या भुखमरी कंगाल पे, और कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो ताकत में, पैसे में, धन में सबसे आगे हैं, उनकी जेब में गौरी मोटी करी जा रही है। जबकि गरीब की स्थिति खराब है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके कर्जे माफ़ नहीं हो रहे। मगर यहाँ हजारों करोड़ के भगोड़ों तक के इनके कर्जे माफ़ किए हैं। चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, और बहुत सारे हों, उनके कर्जे माफ़ किए। नंदा भाई, आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं, कल मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा दिन चलाया कि इतिहास रच दिया गया, 11वीं बार लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया क्या करेगी? मोदी करेगी। तो ये पूरा देश समझ चुका है उसका क्या इतिहास रच दिया। दिख गया कि इतिहास रच दिया कि शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। महिला जो खिलाड़ी होती हैं उनका कैसे यौन शोषण होता है, छोटी छोटी बच्चियां जो महिला खिलाड़ी हैं उनका कैसे शोषण होता है। पास्को जैसे मुकदमे लगने के बाद ये बता दिया गया कि प्रशासन क्या करता है और सरकार क्या करती है। हम उस आंदोलन के हिस्सा रहे, चाहे साक्षी मलिक का आंदोलन हो, चाहे विनोद फोगाट का हो, चाहे बजरंग पुनिया का, उसमें हम स्वयं रहे। उसमें देखा हमने, रातों को लठ मारे हैं। उन्हीं बेटियों को जो गोल्ड लाई, देश का सर फखर से ऊँचा किया, और उसको स्थिति हुई है खून के आंसू रुलाया उन बच्चियों को, और उन्हें संन्यास लेना पड़ा खेल जगत से। अभी ये गोल्ड फिर लाने वाली थी विनोद फोगाट, इसको भी किसी साजिश के तहत खेल से बाहर करा, उसे भी बेचारी को खून के आंसू रुलाया, उसे भी कहीं ना कहीं संन्यास लेना पड़ा। तो क्या बेटियों को सुरक्षा दे रहे, ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन नंदा भाई देखा तो ये गया ना, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया यही बोल रहा है कि बहुत खतरनाक भाषण दिया है।
पूरे विपक्ष को हिला दिया है। हाँ तो वो कह तो रहे मोदी मीडिया बहुत खतरनाक भाषण दिया जिसमें कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ की एक कसम खा ले व्यक्ति नरेंद्र मोदी भाई, उसके संसद की मत्था टेका, संसद खत्म कर दिया। जिस संविधान की बात करें वो उसके चक्कर में अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी, अम्बेडकर साहब की। आप मुझे बताओ तो संविधान खत्म होने की तैयारी हो रही है। तो ये लोग कौन है? मिडिल क्लास की क्या स्थिति है? चाहे किसी भी कौम जाति का, उसकी स्थिति खराब है आज की डेट में। आप की दावा कर रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अरे भाई विकसित नहीं है, 2047 तक ये देश बिक चुका होगा। ये है विकसित भारत, बिका हुआ देश। ये बेच देंगे। आप सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं, पूरी देश देख रहा है कि हर चीज़ बिक रही है। युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम नहीं, MSP का रेट नहीं, सबकी कसम। और जवानों को क्या हालत कर दी, अग्निवीर बना दिया। तो यही हालत हुई कि भाई बांग्लादेश में भी ऐसी हालतें हुई जहाँ तानाशाही अपनाई। तो क्या हुआ बांग्लादेश में, देखा नहीं आपने कैसे भाग के आई हो भगोड़ी शेख हसीना है? अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान सेना ने कि आप 15 मिनट में जा सकते हो तो भागो यहाँ से 15 मिनट के अंदर, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखा कैसे वहाँ के स्टूडेंट घुसे ढाका में, उनकी राजधानी में, उसके गृह निवास में, बेडरूम में घुस गए हैं, बेडरूम तोड़ फोड़ रहे थे। बात पे कल मोदी जी ने चर्चा करी, परिवारवाद जो देश में चल रहा है। हाँ, परिवारवाद की तो बहुत अच्छी बात कही भाई। परिवारवाद जिसका सबका परिवार है, आप पत्रकार हैं, आपका भी परिवार है। कौन परिवार के लिए कमाता नहीं है, मेहनत करता है हमारे परिवार के लिए है। और जिन्होंने परिवारवाद है, जिनका बच्चे पैदा किए, जिन्होंने शादी की, अपनी पत्नियों को साथ रखा, परिवार चलाया, बच्चे पैदा किए। अब जिनका परिवार ही नहीं है, बीवी तो ले आए, बीवी भी छोड़ दी, देश के तो लिए वो क्या समर्पित है जाने। मोदी जी आप। अरे देश के लिए समर्पित है भाई। तू अपनी बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, हैं, फिर तू काय को लेके चल रहा टुनटुना सा है। ये हालत है इनकी, सोचते समझते नहीं है क्या कहते, बस अकेला यही समर्पित है। समझे? कहते थे ये मोदी जो है अंधभक्त, कहते मोदी सबका बाप है, हमारा बाप है। क्यों? ये तुम्हारा बाप है और जिसने तुम्हें पैदा किया वो क्या हिजड़ा था? ये सोचने की विषय। तो अंधभक्त कुछ भी बोल देते हैं। कभी कहते हैं वहाँ से बुलाएंगे हिंदू, यहाँ से पाकिस्तान से बुलाएंगे। अबे यहाँ के हिंदू भुखमरी कंगार पे हैं, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पलने। उन्हें भी ऐसे कहा जा रहा है कि गोबर बड़ा पौष्टिक आहार होता, गोबर खाओ अंधभक्तों, मूत पियो। तो ये बताओ, ये गोबर खाएंगे, जो बांग्लादेश से हिंदू बुला रहे वो क्या खाएंगे? बकरी की लेड़? बताओ। लेकिन कल जो है राहुल गांधी को पीछे की सीट दे दी गई, विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है इसको कि बड़ा अपमान हुआ है। अपमान किसका हुआ? नहीं हुआ, पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश का अपमान हो रहा है इनके शासन में। किसी को भी सुरक्षा नहीं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं, किसानों को लागत मेहनत का दाम नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं। और कोई न्याय की बात कर दे तो उसको मतलब कि उसकी पैर चप्पल घिस जाते हैं और रोता है वो। मतलब न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है इनके शासन में। और मतलब खुद ही डकैत बैठे हैं, खुद ही बलात्कारी बैठे हैं, सत्ता के इशारे पे काम करने वाले। और जो कोई बोलता है उनके लिए असामाजिक तत्व के लोग पीछे लगा दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं उन पर हमले होते हैं। हमारे ऊपर भी हमला हुआ, सभी जानते हैं। जो निष्पक्ष ईमानदारी से कोई क्रांतिकारी बात करेगा तो हमले तो होंगे ही है। बहुत बार फ़ोन भी आते रहे उल्टे सीधे धमकाने के। अब ये तो नॉर्मल बात है, हमारे साथ बहुत समय हो गया। और ये जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से हमारे घर पे 100-150 हमलावर आए, मकान को तोड़ दिया, अंदर से सारा टूट के अंदर घुस गए और चाकू खंजर तलवारें दुनिया भर की चीज़ें। कल मोदी जी लाल किले से कह रहे थे कि परिवारवाद खत्म करेंगे, धर्म जाति खत्म करके सारे लोग इलेक्शन में लाएंगे। हाँ तो परिवारवाद कैसे ख़त्म कर देंगे आप बताओ ना? परिवार मतलब बच्चे वीरान कर देंगे, सबके बच्चे मार दोगे, अब शिक्षा उन्हें दोगे नहीं, भिखारी उन्हें बना दोगे, हैं, लोटा और लंगोटा लेके भीख मांगेंगे। तो ये परिवारवाद है? एक बात बताओ, खुद से नहीं परिवार चला, खुद से बच्चे पैदा नहीं हुए, तो दूसरे देश के लोग आपकी वजह से क्यों परेशान हो? पूरे देश के बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। भाई आप विरोध कर रहे हैं। लोग कल जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, लोग कहते हैं काबिल प्रधानमंत्री मिला दे। हाँ, काबिल, समझे ना, काबिल हो गया। लोगों की हालत ख़राब है। ये काबिल है और काबिल खरीद नहीं पा रहे हैं, ये हालत है। पैसे नहीं है घर में, समझ गए ना? काबिल नहीं है घर में, कैसे आप अपनी बनियान से ही मुँह पोंछते हैं? ये हालत है देश की। अगर काबिल ना हो तो 11वीं बार थोड़ी झंडा फहराते। कौन सा क्या भाई? मशीन है ना, ये मशीन है, इलेक्शन बेईमान मशीन। उससे पूरा चुनाव मैनेज कर रहा है, जब भी तो कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन है। तो फिर एक देश एक जाति कर दो, एक देश एक जाति क्यों नहीं कर देते हो? आप मुझे बताओ ना। ये देश के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। इनके शासन में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है किसी भी कौम, किसी भी धर्म की, इससे ज़्यादा मॉब लिंचिंग 10 सालों के जो हुई है, कभी भारत के अंदर इतनी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। जो धर्म जाति के नाम पर मारे काटे गए हैं और उनके नाम पर राजनीति होती रही है। एक आदमी बता दो, आज दुनिया भर में घूमते फिर रहे कि भाई ये राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे। पहले बात सुन लो। कल जो है मोदी जब भाषण दे रहे थे, करोड़ों लोग उनको YouTube पर सुन रहे थे, टीवी चैनल्स पर देख रहे थे। हाँ, और पसंद करते हैं इसलिए सुन रहे हैं ना लोग। अरे सुनेंगे, मजबूरी है, टीवी पे कुछ आएगा नहीं, उसके अलावा तो क्या करेंगे? वो सोचते हैं टीवी खरीदा तो देख लो। अब तो हालत है टीवी बंद कर देते हैं लोग। अब टीवी कोई नहीं देखता, मोबाइल देखते हैं। आप जैसे यूट्यूबर्स जितने पत्रकार हैं उनको देखते हैं। और भाई आपको नहीं पता, मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी मीडिया है वो भी यूट्यूब पे आ गई है।
आजकल वो भी लाइव चला रही है टीवी कोई नहीं देख। देख लाल किले से कौन सा विश्वगुरु? घंटा गुरु बनेगा ये विश्वगुरु। घंटा बजाता रहियो, रोजी रोटी मत करियो, पत्रकारिता फेंक देना, घंटा बजाना। घंटा विश्वगुरु है, नंगे हो जाओगे, नंगे पुंगे घूमोगे ना। मंदिर मस्जिद से किसको रोजगार मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। पास कोई फूल बेचने वाला है? अरे फूल बेच, तू बेच ले फूल, कितना कमा लेगा फूल? हैं गमले में फूल खिला के बेच लिया अगर सुबह फूल, समझे नहीं? पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। और ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई देश किस ओर जा रहा है। देश में युवा परेशान है और इस देश के अंदर भी विद्रोह की जो हवा उड़ रही है, कहीं ना कहीं आक्रोश युवाओं का फूट गया और अग्निवीरों का फूट गया। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां खराब ना हो जाएं, बांग्लादेश जैसी ना हो जाए, श्रीलंका जैसी ना हो जाए, जैसे श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में देखा नहीं कैसे मंत्री गटर में दुबक रहे थे, है तो ऐसे ही हालत के मोदी जी कहीं दुबकने लगे, इनके मंत्री दुबकने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो नाली वाली गैस उन्हें उछाल के बाहर फेंक दे और